हाय गाइस, आप सभी का स्वागत है वीडियो लेक्चर नंबर 7 में। यहाँ पे हम कोई भी ग्रामर का टॉपिक नहीं लेंगे। आज हम एक टॉपिक लेंगे, हाउ टू स्पीक इंग्लिश इन 40 डेज। यस, ये चैलेंज है 40 डेज का। 4 ट्रिक्स लेके आया हूँ। इन ट्रिक्स को अगर हम फॉलो करेंगे डिटर्मिनेशन के साथ नेक्स्ट 40 डेज, तो हम इंग्लिश स्पीकिंग ईजिली सीख जाएंगे। देखिए, पहला टॉपिक है हमारा हियरिंग। पहली ट्रिक, पहली स्ट्रैटेजी हियरिंग। एक छोटा सा बच्चा न्यूयॉर्क में जन्म लेता है, एक छोटा सा बच्चा यूपी के किसी गांव में जन्म लेता है। अगले 30 साल बाद वो यूपी वाला बच्चा, अभी भी उसको हेजिटेशन है। इंग्लिश की इतनी सारी क्लासेस कर ली हैं, कोर्सेज कर लिए, फिर भी उसको हेजिटेशन होती है। लेकिन वो जो छोटा बच्चा न्यूयॉर्क में पैदा हुआ है, वो 3 साल में ही बहुत फ्लुएंट इंग्लिश बोलने लग जाता है। 3 साल का छोटा बच्चा और वो फ्लुएंट इंग्लिश बोल रहा है, ये कैसे पॉसिबल हुआ? क्योंकि इसके मम्मी पापा इंग्लिश में ही बात करते हैं, वहाँ पर उनको फैसिलिटी, ये माहौल मिलता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है। देखिए, जहाँ से भी हम हियरिंग करते हैं, जहाँ से भी हम सुनते हैं, वो बहुत एक सिग्निफिकेंट इनपुट डालता है हमारी स्पीकिंग में भी। देखिए, हमारी स्पीकिंग कहाँ से फंक्शन, स्पीकिंग इज द फंक्शन ऑफ आवर हियरिंग। जहाँ से हम सुनेंगे हम वैसे ही हम बोल पाएंगे। वो हमारी ज़बान पे कुछ वर्ड्स चढ़ जाते हैं। जैसे बचपन से हमें कोई गाली देना नहीं सिखाता है, लेकिन फिर भी हम किसी गाली की क्लास में नहीं जाते, लेकिन फिर भी सबको गाली देना आ जाता है। कैसे? क्योंकि हम ऐसे लोगों का संग लेते हैं जो गाली देते हैं, उनसे सुनते हैं तो हमें भी आ जाता है। उसी तरीके से यहाँ भी हमें यही करना है। हम ये नहीं कह सकते हमारे पास माहौल नहीं है, फैसिलिटी नहीं है। नहीं, आपके पास यूट्यूब है। यूट्यूब में जाइए, सर्च करिए मिस्टर विवेक बिंद्रा, सर्च करिए गौर गोपाल दास, मिस्टर आदित्य राणा। इनके वीडियोज़ देखिए, इनके मोटिवेशनल वीडियोस देखिए, देन यू विल बी एबल टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। देखिए, ऐसा नहीं होगा कि शुरुआत में आपको सब कुछ समझ में आने लगेगा। धीरे धीरे कुछ नए नए वर्ड्स होंगे, उनके लहजे को देखिए, कैसे वो बात कर रहे हैं, किस समय कुछ बोलने, क्या बोलने के लिए उन्होंने क्या सेंटेंस यूज़ किया है, उसको डिक्शनरी में जाके या गूगल में सर्च करिए, उसका मीनिंग सर्च करिए, उसका प्रोनाउंसिएशन सर्च करिए, और आपका इंग्लिश में बूस्टअप आएगा। सेकेंड है रीडिंग। देखिए, रीडिंग, इसमें 5 दिन में आप बोर होने वाले हैं। सब लोग, मैक्सिमम बच्चे इसमें 5 दिन में बोर हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई इसको 40 डेज चैलेंज को लेता है, 15 मिनट्स एवरी डे रीड न्यूज़पेपर, 15 मिनट्स एवरी डे, और बहुत सारे नए वर्ड्स आएंगे, ऐसे सेंटेंसेस आएंगे जो आपको समझ में नहीं आएंगे। नो प्रॉब्लम, कंटिन्यू। उन वर्ड्स को एक कॉपी में लिखिए, आज की डेट डालिए, उनका मीनिंग लिखिए, उनका प्रोनाउंसिएशन देखिए, गूगल में सर्च करिए। देखिए, गूगल है आजकल, हमारे पास सब कुछ है। गूगल में सर्च करिए, प्रोनाउंसिएशन सुनिए, एक ऑडियो बटन आता है, ऑडियो बटन दबाइए, प्रोनाउंसिएशन सुनिए, कैसे वो प्रोनाउंसिएशन हो रहा है उसका, और उससे एक सेंटेंस बनाइए। सेंटेंस बनाना ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, आप वर्ड सर्च करते हैं अजार, AJAR, अजार। इसका मीनिंग मुझे भी नहीं पता था, मैंने सर्च किया इसको। इसमें लिखा होता है आधा खुला हुआ। कोई डोर अगर आधा खुला हुआ हो, दरवाज़ा, तो उसको अजार बोलते हैं। कीप द डोर अजार, दरवाजे को आधा खुला रखो, तो अजार। मैंने तुरंत सर्च किया यूट्यूब में, तुरंत सर्च किया गूगल में, उसका प्रोनाउंसिएशन सर्च किया, और मेरा वोकैबुलरी इंक्रीज हुआ। देखिए, शब्द माला हम रिकॉल नहीं कर पाते हैं। रिकॉल कब कर पाएंगे? जब बैंक में कुछ होगा, तभी तो क्रेडिट डेबिट कर पाएंगे, है कि नहीं? तो यहाँ पे डेबिट है। जब आपके पास अंदर कुछ है, तभी बाहर कुछ आएगा। तो आपने कुछ सुना होना चाहिए, उसके लिए कुछ पढ़ा होना चाहिए। तो आपको रीडिंग, हियरिंग रेगुलरली करनी है। अगला टॉपिक है ग्रामर। कुछ बच्चे बोलते हैं, सर ग्रामर में इतना डीप में क्यों जाना है, हमें तो स्पोकन इंग्लिश से मतलब है। स्पोकन इंग्लिश के कुछ वर्ड्स याद कर लेते हैं, बस स्पोकन इंग्लिश कर लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। स्पोकन इंग्लिश, लेकिन स्पोकन करेक्ट इंग्लिश, है कि नहीं? तो करेक्ट इंग्लिश के लिए हमें बेसिकली 85% ऑफ द ग्रामर इज कवर्ड इन दीज 4 टॉपिक्स। ये 4 टॉपिक आपने कर लिए तो आपकी 85% ग्रामर कवर्ड है। इससे ज़्यादा डीप में आपको जाने की जरूरत नहीं है अगर आपको स्पोकन इंग्लिश बोलनी है, सीखनी है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच, सिंपल सेंटेंसेज, टेंसेज, मोडाल्स, ये हम अगले 40 दिन में कवर अप कर ही लेंगे। आप हमारे हर वीडियो लेक्चर को देखते रहिए और ये सब आपका ग्रामर इजीली कवर अप हो जाएगा। स्पोकन इंग्लिश के लिए मैं कुछ डेली यूज सेंटेंसेस पोस्ट करूंगा और प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस हम के वीडियोस बनाएंगे, उसको भी आप फॉलो करते रहिए। अगला है 4th, प्रैक्टिस। देखिए, कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। जो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करता है, उतना वो परफेक्शन की तरफ बढ़ता जाता है। इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने 5 बार प्रैक्टिस करी। तो जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर होता जाएगा, और प्रैक्टिस करता तो और बेटर बनेगा, और प्रैक्टिस करोगे तो और अच्छी इंग्लिश बोल पाओगे। इसमें एक पॉइंट आता है, अगर आप मिरर के सामने प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सिग्निफिकेंट इंक्रीज मिलेगा अपनी इंग्लिश स्पीकिंग में। सिग्निफिकेंट कैसे? मिरर के सामने आप लाउडली बोलिए और क्लियरली बोलिए। जितना क्लियरली बोलेंगे उतना कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा। देखिए, कॉन्फिडेंस की कमी है। बहुत सारे लोग होते हैं, बोलते हैं हमें हेजिटेशन है सर, हमें वर्ड्स आते हैं, हम रिकॉल भी कर लेते हैं, लेकिन हेजिटेशन हो जाता है। जब स्टेज में जाते हैं तो थर थर कांपते हैं, बोल नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि हेजिटेशन को तोड़ना है हमें। हेजिटेशन है, इसलिए हम बोल नहीं पाते हैं। हेजिटेशन कैसे तोड़ेंगे? मिरर के सामने। मिरर के सामने प्रैक्टिस कीजिए। और दूसरा, अपने भाई बहन
दोस्त, इनके साथ भी इंग्लिश के थोड़े थोड़े वर्ड्स बोलते रहिए। अगर ये लोग आप पे हंसते हैं तो कोई बात नहीं, हंसने दीजिए। आपको अगर इंग्लिश सीखनी है तो ये सैक्रिफाइस तो करना ही पड़ेगा। कोई भी हंसता है कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। आप अपनी इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस में आगे बढ़ते रहिए। और वो कैसे है, प्रैक्टिस करके, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना परफेक्ट होंगे। तो ऑल द वेरी बेस्ट। ये 40 डेज को चैलेंज को लीजिए, इन 4 ट्रिक्स को फॉलो करिए, रीडिंग, हियरिंग, ग्रामर एंड प्रैक्टिस। थैंक यू वेरी मच, माय ऑल बेस्ट विशेष। सब्सक्राइब कीजिए चैतन्य एजुकेशन चैनल को और बेल आइकन दबाइए ताकि कोई भी नई वीडियोस आपसे मिस ना हो।